नाज़रीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो गए, लेकिन एक मुसीबत जो है वो हमेशा फेस करनी पड़ती है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होता है तो सबसे पहले जो चीज़ बंद होती है वो है आपके मोबाइल सिग्नल्स। इलेक्शन तो 8 फरवरी को 5 बजे ख़त्म हो गए, बट मोबाइल सिग्नल जो है वो रात में 11-12 बजे तक भी जो है वो बहाल नहीं हुए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिज़ल्ट्स में जो डिले है वो आरटीएस की वजह से है, और आरटीएस में जो मसाइल हैं उसका सबब जो है वो इंटरनेट की बंदिश है और मोबाइल जो है वो इनएक्टिव है। उसकी वजह से जो है वो आरटीएस में कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसके अलावा जो है वो रिपोर्टर्स के साथ एक पूरी चीज़ें तय हुई थी। इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको फॉर्म 45 देगा, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर्स से जो है वो फॉर्म 47 भी मिलेंगे, और इस तरीके से वो अपनी कवरेज करेंगे अपने चैनल्स के लिए और अपने अखबारों के लिए। वो जो भी उनका एक तरीक़ेकार है मीडिया पे, उसको नशर किया जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सेटल हुई, और बट जब वो नहीं हुआ तो फिर जो सहाफ़ी थे उन्होंने पूछा, तो उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि चूँकि मोबाइल सर्विस अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें डिले हैं, इसकी वजह से हम जो है उस तरीके से आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो एक सवाल निगरान वज़ीर दाखिला से, और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो ये काम कर रही है, और भी जो लोग जो ये फैसले करते हैं, तो क्यों इस अमल को जो है वो मुतनाज़ा बनाने के पीछे लगे हुए हैं? क्यों इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान कौम के अरबों रुपए जो है वो करोड़ों रुपए इस पे लगते हैं, और पाकिस्तान का पूरा होप होता है इस पे कि जब यार इलेक्शन होंगे, एक आम आदमी का सिर्फ यही होप होता है कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ बेहतर पॉलिसीज़ होंगी जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। बट होता क्या है हमारे यहाँ कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं कि आप फ़ोन बंद कर दें, आप इंटरनेट बंद कर दें, आप इस पूरे प्रोसेस को जो है वो डिरेल करने के चक्कर में, इसका नुकसान क्या है? अब क्या हर जुम्मे को जो है वो एहतजाज शुरू हो जाएगा, हर जगह जो है वो एहतजाज शुरू हो जाएगा, रोड ब्लॉक हो जाएंगी, सियासी जमातें जो है वो रिजल्ट्स को जो है वो तस्लीम नहीं करेंगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो अमल मुतनाज़े हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या जो अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री में लोग मौजूद हैं, जो वजारत दाखिला में मौजूद हैं, जो काकर साहब की काबीना अभी मौजूद है, इनका काम सिर्फ महज इंतखाबात कराना था, और इंतखाबात करा के तो वो चले जाएंगे। पहले भी इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने 4 हल्के खोलने की बात की थी, तो कितना इस पे जो है वो पूरा फिर धरना भी हुआ, वो एक नई स्टोरी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए पैदा होती हैं कि आपके पास कोई प्लान नहीं होता। फ़ोन बंद करना जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं था। तो ऐसी चीज़ें जो ली जाती हैं, इस पे जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको बताना चाहिए इसके रीज़न क्या थे, आपने फ़ोन बंद करने की वजह क्या थी, क्या होता फ़ोन अगर खुला रहता, उससे क्या धांधली हो जाती। तो इन चीज़ों को जो है वो लाइट नहीं लेना चाहिए। आपको प्रिवेंटिव एक्शंस जो है वो लेने चाहिए। आपके पास पहले से प्लान होना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल अगर होती है तो हम क्या करें। जैसे आरटीएस के बारे में इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर इंटरनेट बंद होता है तो हमारा सिस्टम जो है वो चलेगा। बट अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट्स में डिले था, या जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मैच नहीं करते, उसका रीज़न जो है वो आरटीएस सिस्टम है। तो उसको उनको देखना होगा, और ये आए बाएँ शाएँ नहीं, ये एक बड़ा हसास मामला है, और इस पे जो है उनको जवाब देना चाहिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए। और मोबाइल जो है वो 5 बजे के बाद फिलफौर क्यों नहीं खोलेगा, इसका भी जो है वो जवाब देना चाहिए।